तो कह रहे हैं अम्बुनिमम्बुज जातम न जात मम्बुजादम्बु अधुना तद विपरीतम विष्णु चरणाद विनिर्गता गंगा। देखो ये अम्बुज की वजह से ही हम जावाते जी श्लोक तो हमें कहना पड़ रहे हो। कह रहे हैं कवि लोग कि अम्बुनिमम्बुज जातम, जल में तो कमल की उत्पत्ति बताई है, न जात मम्बुजादम्बु, पर अम्बुज जो कमल है तासे जल की उत्पत्ति ना बताई। किंतु अधुना तद विपरीतम, आज वो बात विपरीत दिख रही है कि कमल से जल की उत्पत्ति है रही है। कौन सी? कि विष्णु चरणात विनिर्गता गंगा, विष्णु के चरण कमल से गंगा जी जो है निकली है, तो आज वो बात उल्टी जो है ते प्रतीत है रही है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि भगवान के चरित्रों को वर्णन करते हुए अब वो सुनाए रहे हैं ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में जो है थे बांट दे। अब तो अच्छी ब्रह्म हत्या को बांट करके और ये जो है थे राज्य कर रहे हैं देवराज इंद्र। तब तो त्वष्टा ने अपने पुत्र के वध को सुन करके तब तो बड़ो भारी इनको दुख भयो, और दुख जब भयो त्वष्टा को, तब तो इनने एक अविचार यज्ञ जो है ते करो और उसमें आहुति दई कि इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र को मारे वारो पुत्र जो है ते हमारे उत्पन्न हो, बाकी उत्पत्ति हो। स्वर की अशुद्धि होने के कारण बाको उल्टो अर्थ जो है ते भयो स्वर के अपराध से कि यज्ञ तो करी मामे से एक बड़ो भारी भयंकर बृहत का है, हाथ में त्रिशूल और खड्ग जो है नानुस बाण इत्यादि परिपट्टिसों को ले में एक बड़ा भारी दैत्य जो है ते उत्पन्न भयो। बाको नाम बा कुंड में से जो उत्पन्न भयो यज्ञ के में से बाको नाम वृत्रासुर हो तो भयो। तो हमारी तरफ तो जी कहावत है कि वो एक बिरथले नाम को स्थान है यूपी में, तो बाई है वा कुंडे बतावते हैं कि जी वो वृत्रासुर के जमाने कोई कुंडे जामे से ही वृत्रासुर जो है ते उत्पन्न भयो, और वो बिरथलो ता को नाम है तागाम को बाई को वृत्रपुर बतावे हैं कि ये वृत्रपुर है। अस्तु जो कुछ होगा सो होगा, पर बात ये है कि वो वृत्रासुर वा कुंड में ते उत्पन्न भयो। अब तो कुंड में ते उत्पन्न है करके हाथ में तलवार और खड्ग और त्रिशूलों को लेकर के देवराज इंद्र के साथ बड़ा भारी घोर युद्ध जो है ताकू करने लगे। देवराज इंद्र की सेना वृत्रासुर के युद्ध से भयभीत है करके और भागने लगी तस्तता इधर उधर। तब तो ये इंद्रादिक देवता ब्रह्मांडम शरणम ययौ, ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि महाराज वृत्रासुर के युद्ध में हम वृत्रासुर के सामने खड़े है कि हमारी सामर्थ्य ना, या वृत्रासुर से विजय किस तरह से प्राप्त हो, जा उपाय को बता। तब तो ब्रह्मा जी ने कही कि चलो विष्णु भगवान के पास चले। विष्णु भगवान के पास ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता पधारे और उनने भगवान की स्तुति करी। नमः पंकजमालाय नमः पंकजांघ्रे, हे महाराज कमल के तुल्य आपके चरण ऐसे आपके लिए नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न भय ऐसे जो आप हो वो आपके काजे नमस्कार है। अभ्रवप से मेघों के तुल्य आपके शरीर की कांति है, नील स्वरूप है, ऐसे आपके काजे। तड़िदाम्बर आयो, पीले वस्त्रों को पहने में बिजली के तुल्य चमके वाले जो आपके पीताम्बर है, पीताम्बरता को धारण करे वाले ऐसे जो आप हो आपके काजे हमारी बारंबार नमस्कार है। ऐसे नमस्कार प्रणाम स्तुति जो करी, भगवान ने पूछी किंते भीष्टम, आपका अभीष्ट क्या है, इच्छा क्या है, आप चाहत का हो। तब तो उनने अपने संपूर्ण दुख को वर्णन करके भगवान विष्णु को सुनायो। महाराज त्वष्टा को पुत्र जो है वृत्रासुर वासे हमारी युद्ध करने की सामर्थ्य ना,
उससे हमें किसी तरह से विजय प्राप्त हो, यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारा मनोरथ है, ये इच्छा हमारी पूर्ण होनी चाहिए। ऐसे जब कही तब तो भगवान विष्णु कहने लगे, आप दधीची ऋषि ने महामृत्युंजय के मंत्र को बड़ा भारी जप करे हुए, उस मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव करके और दधीची ऋषि की हड्डी जो है वो वज्र के तुल्य परम कठोर जो है रह गई। उन हड्डियों को अस्त्र जो है बनवाओ वज्र, और वह वज्र में मैं हूँ अपनो तेज जो है स्थापित करेंगे। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं अपनो तेज रखेंगे, और वह वज्र के प्रहार करके ही और ये वृत्तासुर जो है ताको बध है सकत है, अन्यथा कोई उपाय न। तब तो यद शिक्षितम, जो भगवान ने शिक्षा दी ताकि अनुसार ही अब तो ये संपूर्ण इंद्रादिक देवता और श्री महाराजाधिराज दधीची ऋषि के लिए जो है ते पास पहुँचे और दधीची ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें हड्डी को दान दो, जैसे हम वज्र बनवा में और दुष्ट जो वृत्तासुर है ताको वध कर सके। उनने कही अरे भैया ये परम प्रिय प्राण है, इनको कौन छोड़े वो चाहत हुए। ऐसे जब कही तब तो कहने लगे देवता लोग कि प्राणई स्वई प्राण न पांति साधव क्षण भंगुरई। हे महाराज, साधु जो सज्जन पुरुष होते हैं वो प्राणई स्वई प्राण न पांति, अपने प्राणों को देकर में भी अन्य जो प्राणी हैं, अन्य जो जीव हैं उनकी रक्षा करते हैं। सुपरोपकाराय सताम विभूतया, सज्जन पुरुषों के पास जो विभूति है वो तो परोपकार के ही कार्य है वे करें। सो हे महाराज, हम परोपकार की दृष्टि से कि आप हमारा उपकार करो, इस दृष्टि से हम आपके पास आए हैं। आप अपने प्राणों को भी दे करके हमारी रक्षा करो। साधुओं को ये नेम है प्राण ईश्वरी प्राणे न पांति, अपने प्राणों को दे करके अन्य प्राणियों की वो रक्षा करवे करें, सुरक्षा करो। ऐसे जब कही तब तो वो कहने लगे दधीची जी धर्म वस्त्रो तु कामेन। हे भैया, ये धार्मिक बात सुनने की इच्छा से मैंने ये बात तुमसे कही थी। बड़ी अच्छी बात है कि ये परोपकार में और मेरा शरीर जो है ले जाओ अर्पण है जाए, तो जासे बड़ी बात कौन सी होगी। 18 पुराण में वेद व्यास जी के ही दो ही वाक्य हैं कि परोपकार पुण्याय पापस्तु पर पीडनम। परोपकार के बरोबर तो दुनिया में संसार में कोई पुण्य ना, और पापस्तु पर पीडनम, दूसरों को पीड़ा देवे के बराबर और कोई भी जो है ते पाप जो है ते ना। अब तो इस तरह से कह करके उनने अपने प्राणायाम प्राणवायु जो है ताकू चढ़ाई करके शरीर से नमक जो है ताकू लपेट करके गौओं को बुलाए करके गौन पे शरीर जो है चटवाए दो। संपूर्ण अस्थि अस्थि जब रह गई, रक्त और मांस जो है चाट ले, ताकि बात तो अस्थि अस्थि जब रह गई, देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाए करके और वज्र जो है बनवायो। वज्र को बनवाए करके भगवान विष्णु ने अपनो तेज जो है वह वज्र में स्थापित करो। और तो वह वज्र को लेकर के ऐरापत हाथी जो है ता पे बैठ करके हेती है, प्रहेती है, नमुची है, सम्मरासुर है, बाणासुर है इत्यादि बलवान जो दैत्य हैं ते वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के काजें उपस्थित हैं। देवराज इंद्र जब अपने ऐरापत हाथी पे वज्र को धारण करके युद्ध करने के काजें समर भूमि में आए, तब तो इंद्र है, कुबेर है, वरुण है, इनके अस्त्र शस्त्रों के सामने दैत्यों के अस्त्र शस्त्र जो हैं ये झूठे पड़वे लगे। अब तो हेती और प्रहेती और नमुची और सम्मरासुर बाणासुर इत्यादि के जो बड़े बड़े बलवान दैत्य वो आज संग्राम भूमि को छोड़ करके भागवे लगे। भागते भये अपनी सेना को देख करके वृत्रासुर कहवे लगो मया अनर्वन सुन में बचध्वम। हे अनर्वा, हे नमुची, हे सम्मरासुर, मैं वचनम सुनध्व, मेरे वाक्य जो हैं तिनको सुनो। वृत्रासुर उनसे कह रहे हो अरे भैया भाग के कहाँ जा रहे हो,
कहूँ भाग के जाए करके कहूँ छिपोगे, वहाँ जाए करके ऐसी को जगह ना ते मृत्यु को तुम दिखो नहीं, मृत्यु तो वहाँ की वहीं तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। कौन सी ऐसी जगह तहाँ भाग के जा रहे हो तहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं हो, और यदि ऐसा कोई स्थान हतो है तो तुम ही क्यों भाग रहे हो, मऊए संग ले चलो ताते मेरी रक्षा है जाए। इस तरह से वो कह रहे हैं। अब तो इत्यादि वृत्रासुर ने जब इनको धैर्य बनायो तब तो ये नमुची संबरासुर वृत्रासुर के कहने से रुक गए, बड़ा भारी घोर युद्ध करवे लगे। अब तो वो भगवान के चरणारविंदों को ध्यान कर रहे हुए वृत्रासुर और देवराज इंद्र को समझा रहे हुए, हे देवराज इंद्र, यदि आप मेरो वध करिबो चाहतो तो वज्र को प्रयोग करो, अन्यथा मेरी मृत्यु होगी। नहीं तो आज तुम मेरे सामने या रणभूमि में कैसे भ्रात रहा, मेरे भाई को वध करे वाले और गुरु को अपमान करे वाले आज मेरी दृष्टि के सामने तुम उपस्थित भये हो। थोड़ी देर में मैं अपने बाणों के प्रहार करके तुमको यमराज की पुरी जो है ताको भेज देंगे। इस तरह से वृत्रासुर कह रहे हुए भगवान को ध्यान जो है ताको कर रहे हुए, भगवान के गुणानुवादों को गान कर रहे हो। आओ तो इस तरह से देवराज इंद्र ने और गदा को प्रहार करो वह वृत्रासुर के ऊपर। तब तो वह गदा को आवती वही को देख करके वृत्रासुर ने डेरे ही हाथ में वह गदा को रोक लिया। डेरे हाथ से ही गदा को घुमाए करके और जाने ऐरापति हाथी के मार्यो, कई धनुष वो हाथी पीछे को हट गयो और जाके सूंड में से खून जो है बहने लगे। देवता लोग वृत्रासुर के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। धन्य है वृत्रासुर तुम्हारे पराक्रम को कि लीलया पूर्वक तुमने गदा डेरे हाथ से ही फेंक दी, ता सही ये घूर्णित है गए घुटनाए गए हुए ऐरापति हाथी। धन्य है तुम्हारे पराक्रम को। अब तो फिर बारंबार समझाए रहे और देवराज इंद्र के वो जो गदा जो लाके लगी और वो हाथी घुटनाए गए और देवराज इंद्र के हाथ से वज्र जो है थे छूट गए, वज्र छूट गए। बड़ी भारी वज्र इंद्र को लज्जा जो है थे प्राप्त भई, कह गदा के प्रहार से मेरे हाथ में से वज्र छूट गए। तो लज्जित है करके न जग्राह व धनुष व वज्र उठाए ना रहे हो देवराज इंद्र। तब तो इंद्र को समझावते हुए वृत्रासुर कह रहे हुए, जय शत्रुम कस्मान न हिनोसी वज्रम, हे सुरेंद्र कस्मान न वज्रम हिनोसी, तुम वज्र को प्रहार क्यों ना कर रहे। बैरिणी मई बोघे में बैरी तुम्हारे सामने खड़े हुए हो और वज्र तुम्हारे हाथ में है, फिर वज्र को प्रयोग क्यों ना कर रहे। कृपणार्थे व यांचा, यदि तुम वज्र को प्रहार नहीं करोगे तो ये तुम्हारी यांचा है, जो वज्र को मांगे वो दधीची से हड्डी मांगी, वो यांचा कृपणे व यांचा, ये वृथा तुम्हारी यांचा जो है रह जाएगी, चाको कोई फल नहीं हो। कृपणे व यांचा, कैसे व्यर्थ चली जाएगी यांचा। जीवात एक उदाहरण द्वारा एक दृष्टांत द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। एक याचक रहे मांगे वारो, लुब्धक जाकी प्रवृत्ति माने मांग मांग करके आटो इकट्ठो कर लो बहुत सो। एक चपटा मथना जो है तिवाने भर लो। जेठ मासे के दिन रहे, कुटिया छोटी रहे, झोंपड़ी था में खाट जाने बिछाए लई, मई एक खुटी सी रहे ताते बुलाट लटकाए राखो आटे को चपटा। अब तो भाई देख करके खाट पे ते निगाह आ गई ऊपर को, बुद्धि क्यों मथना सोई कहवे लगे, हे भगवान अब की तो ऐसो अकाल फरे कि जिम्मे और चपटा 100 रुपया को बिक जाए चून जाको। 100 रुपया को जब बिक जागो तब 2 छरिया खरीद लेंगे। अब तो छरिया ना आवत 500 1000 बिना, तब 50-50 में 2 छरिया खरीद ले। 2 छरिया को छरिया जल्दी ब्याहते हैं, टेना है जाओ छरिया ने हटा देंगे। फिर तो मैं गऊ रखे, गऊ ने के बछड़ा, क्योंकि गऊ जो है तो बड़ो परम पवित्र और सर्व उत्तम धन है। गऊओं के विषय में आए हुए कित्रणानि शुष्कानि बने चरित्वा ओ पीत्वा पीतोयम अमृतम स्रवंती यद गोमयाद्यादि पुनंति लोकान गोभिर्न तुल्यम धनमस्ति किंचित। या पृथ्वी पे गऊ के बराबर कोई दूसरो धन ना,
कैसे कि तृणानि शुष्कानि बने चरित्र, जंगल में सूखो घास फूस खाई करके और अमृतन स्रवंती, अमृत के तुल्य दूध जो है चाय देते हैं। ऐसे ही दान देवे में भी ये बात देखनी चाहिए। पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनु पन्न गयो रिव, दान देने में भी पात्र और कुपात्र को ध्यान रखना चाहिए। धेनु पन्न गयो रिव, जैसे धेनु गऊ और पन्नग, पन्नग नाम है सर्प को पन्नग बिनते क्यों कहते हैं कि पन्नम पतितम गच्छतीति पन्नगा, जमीन में गिर करके वे चलते हैं ताति बिन को नाम पन्नग है। पन्नग सर्पों को पन्नग कहते हैं। तो धेनु पन्नग है रिव, जैसे धेनु गऊ को ध्यान और सर्प को ध्यान कैसे बताए रही है। दान देवे वाले को सतपात्र में दान देना चाहिए। कैसे बताई रही है कि जैसे गऊ और सर्प को कह रही है कि तृणात संजायते क्षीरम, गऊ है तो तुम तिनु का डाल दे हुए ताई ये खाए के दूध देगी, बाको दूध बनेगा तिनुका को। और क्षीरात संजायते विषम, और सर पे दूध प्या हुए तो बाको जहर ही बनेगा। इसलिए पात्रा पात्र विवेकोस्ति, पात्र और कुपात्र को विवेक तो हमेशा सदा सर्वदा रखना चाहिए। अब तो वो गऊ जो है तिवाने खरीद लें, गऊ के टेना है गए, बहुत से बच्चा बेचते गऊ बेच दे, गऊ बेच करके है साला घोड़शाला बनाए ली, बहुत से घोड़ा खरीदेंगे मैं, और मन ही में ही विचार कर रहे हो, करके चुना रहे हो, सोच रहे हो कि गऊ बेच और घोड़ा खरीदेंगे, है साला बन जाएगी। अब घोड़ा के बच्चा होंगे घोड़ी के, तब तो इनको बेच बेच करके काफ़ी द्रव्य है जागो, काफ़ी जब द्रव्य है जागो, बहुत सो सुंदर जो है ते मकान बनवाए लेंगे। जब में वो बढ़िया मकान बन जागो, गांधी कॉलोनी में बढ़िया मकान जब बन जागो, तब तो को आए करके और पाणी ग्रहण संस्कार जो है कर देगो हमारे। जब हमारे बच्चा उत्पन्न हो ताको नाम हम सोम शर्मा रखेंगे। अब वो सोम शर्मा नाम को जो पुत्र हमारो टहलतो वो घोड़ी घोड़ाओं की तरफ बढ़ेगो, तब तो हम बा पत्नी से कहेंगे अरे दुष्टिनी जा बच्चा उठाए ले, नहीं को घोड़ी लात दे देगी, वो घर कार्यों में लगी हुई होगी, वह बातें हमारी ये सुनेगी नहीं, तब तो हम खड़े है करके वह कहें ऐसे लात देंगे, जो लात फेंकी चपटा में लगी चूनो तो फैल गया। सुखपड़ार थे वही अंशा, जब तक तुम जा लोभ करते रहोगे, जा वज्र को, तब तक मुँह पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस तरह से वह देवराज इंद्र को और वृत्रासुर ने समझाया। तब तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र को प्रहार करके जाकी भुजा जो है जिनको काट दो। तब तो दृष्टया भवन में सब स्थितो रिपुर यो ब्रह्म गुरु हा भ्रातृहा च, भुजा कट गई। तब तो ऐसा कह करके और देव वृत्रासुर जो है ते अगाड़ी को बढ़ो और कहवे लगो कि आज मेरे भाई को मारे वारे तुम मेरे सामने उपस्थित हो, आज तुम्हें मैं वाहन करके सुबह सहित वाहन करके सहित भक्षण करेंगे। ऐसे कह के एक होठ आकाश की तरफ बढ़ाई करके बृहत काय हतुयो ऐरापति हाथी करके सहित व देवराज इंद्र को वृत्रासुर जो है निगल गयो। तब तो हा हे चुक्रशु हाहाकार शब्द है भी लगो। तब देवराज इंद्र ने वह वज्र के प्रहार करके बाकी कुंक को फाड़ करके हाथी करके सहित निकले और वृत्रासुर को मार करके पृथ्वी जा पे पटक दो। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। इस तरह से वृत्रासुर को मार करके देवराज इंद्र को विजय लक्ष्मी प्राप्त हुई। फिर राज्य जो है करो। अब तो श्री महाराजा धीराज सुखदेव जी से तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री महाराज सूत जी जो हैं ते प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैत्रेय जी से विदुर जो हैं ते पूछ रहे हैं। ये कथा प्रसंग 2-3 जगह चल रहे हो तो वो पूछ रहे हैं महाराज आसुरी योनि में भी जन्म लेकर के और जा वृत्रासुर की भगवान के चरणारविंदों में इतनी रति प्रीति कैसे ही, क्या कारण हो जाको, जा कथा प्रसंग को आप हमें वर्णन करके सुनाओ। तब तो वो कहने लगे कि देखो आसीद वही पूर्व भूत राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तम। देखो
एक पांड्य देश में बड़ो सुंदर इंद्रद्युम्न इति ख्यात, इंद्रद्युम्न जाको नाम होतो भयो। ऐसो एक परम पराक्रमी राजा जो है होतो भयो, वाको नाम चित्रकेतु। बा चित्रकेतु में भारिया जो है 10,000 पत्नी जो है होती हैं, पर इनके संतान जो है एक भी पत्नी के और जा चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी। तब तो वो कहवे लगे चित्रकेतु के यत्र नास्ति दधिमंथन घोषो ओ यत्र च नास्ति लघूनि लघूनि शिशुनि, जिन घरों में दूध और दही मथुरे की आवाज नहीं आ रही हो, और यत्र नास्ति लघूनि लघूनि शिशुनि, जहाँ छोटे छोटे बच्चाओं की तोतली तोतली वाणी सुनवे में नहीं आ रही हो, तद ग्रहं काननं सदृशम, वो घर घर नहीं, वो तो जंगल के तुल्य है। इस तरह से वो चित्रकेतु कहवे लगे। अब तो ये बड़े भारी संतान के निमित्त बड़े भारी ने कार्य करे, पर संतान की उत्पत्ति उपलब्धि जो है इनको नहीं भई। तब तो दैवशात विचरते विचरते ब्रह्मा के पुत्र जो है अंगिरा, वो अंगिरा जो है चले आए। अंगिरा से प्रार्थना करी, महाराज पुत्रं देहि बलादपि, आप हमें एक पुत्र प्रदान कर